मित्रों नमस्कार। मैं विजय के तिवारी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करूँगा उसे शायद आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद सलमान ने वहाँ मंदिर स्थापना की इजाज़त दे दी है और एक मंदिर भी वहाँ जो भारतीय हिंदू काम करते हैं उनके लिए खोल दिया गया है। लेकिन इसके पूर्व 25, 30, 40 साल पहले वहाँ मंदिर की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन यूनाइटेड अरब रिपब्लिक दुबई की राजधानी में भी मंदिर की स्थापना हो गई है। तो मंदिर में हम भगवान की मूर्ति या कृष्ण की मूर्ति या राम सीता की मूर्ति या शिव जी की मूर्ति रख कर के सनातनी लोग प्रार्थना करते हैं। ये तो कालांतर का समय है। काल जो आगे बढ़ता है तो आदमी की बुद्धि भी विकसित होती है। तो हम तो ये सोचते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि वहाँ के शासक हैं सऊदी अरब के, वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उन्होंने आज की दुनिया में जो घटित हो रही हैं क्रांतिकारी घटनाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और जो विज्ञान के क्षेत्र में, इन सब का उन्होंने अध्ययन किया होगा और उन्होंने इस बात को मार्क किया होगा कि हर मनुष्य अपनी फोटो क्यों देखना चाहता है, हर मनुष्य अपनी आकृति क्यों देखना चाहता है। तो जब आप देखते हैं कि जब कोई मकान बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो उसका आर्किटेक्चर जो है नक्शा बनाता है, उसका मॉडल बनाता है और मॉडल बना करके फिर उसकी बिल्डिंग बनती है। तो उसी तरह शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम जो है, अल्लाह ने हमको अगर बनाया है तो हमारी भी प्रतिकृति फ़ोटो उतरती है, कैमरों से फ़ोटो लेते हैं, तो फ़ोटो को भी अगर आपने मूर्ति में तब्दील कर दिया तो उसका क्या हर्ज है। उसे तो हमें प्रसन्नता होना चाहिए। तो सनातन में यही बात कही गई है कि हर मनुष्य, हर जीव, हर जंतु, हर पौधे, पेड़, कीड़े मकोड़े, आपके जितने हिंसक पशु हैं, नदी पर्वत, सब में भगवान का अंश है। अब भगवान का अंश क्या है? ये तो प्रकृति है और उसी की हम पूजा करते हैं। तो सनातन में आप जब राम, शिव, कृष्ण सबकी पूजा करते हैं तो केवल खड़े होकर के ऊपर हाथ रख के तो पूजा नहीं कर सकते। हम तो उनकी अपने अनुसार उनकी मूर्ति बनाते हैं और उसके सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। तो ये जो एक परम सत्य है कि मूर्ति या आपका फोटोग्राफ, इसी में ही भगवान का हम प्रस्तुति करते हैं, भगवान को देखते हैं और आप मूर्ति को नकार नहीं सकते। आप ये देखिए, क्रिश्चियनिटी में जो दयानिधि है, जो स्टालिन का पुत्र है, वो सनातन से घृणा करता है
कहता है कि साहब ये कीड़े मकोड़ों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं। मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो चर्च में जाता है तो वहाँ भी उसको ईसा मसीह का सूली पे चढ़ा हुआ मूर्ति दिखती है और उसके सामने खड़ा होकर के प्रार्थना करता है। उसी तरह सनातन में जो मूर्ति हम पूजा करते हैं सनातन वाले, वो भी लगभग वैसे ही है। वैसे ही हम, जैसे आप ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा हुआ पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसे ही आप अपनी राम की मूर्ति बना करके, कृष्ण की मूर्ति, शिव की मूर्ति बना करके उसके सामने प्रार्थना करते हैं। वैसे तो फिर अगर इस्लाम के अनुसार कहा जाए तो फिर तो आपको मस्जिद की भी ज़रूरत नहीं है, कि मस्जिद भी जो है ईंट पत्थर से बनी हुई एक प्रकार की मूर्ति ही है, और उसके अंदर बैठ कर के आप अल्लाह को से दुआ मांगते हैं, उसकी कलाम पढ़ते हैं। वैसे तो आप हवा में खड़े होकर वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एक निश्चित चीज़ चाहिए, एक निश्चित जगह चाहिए, एक निश्चित प्रतिमूर्ति चाहिए जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा अल्लाह है, ये हमारा भगवान है, ये हमारा गॉड है। अब 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम की शिक्षा दी, हो सकता है कि उस समय अरब में बिल्डिंग बनाने की प्रथा नहीं होगी, ना वो वहाँ मिट्टी होगी, ना ईंट बनती होगी, लोग टेंटों में रहते होंगे, तो वहाँ हम मूर्ति की कल्पना नहीं कर सकते। और वहाँ खाने पीने की वस्तुएं जैसे आपकी वेजिटेबल्स हैं, जो कि यानी वर्षा की वजह से होती, वर्षा भी नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं कि भेड़ बकरी ऊँट को काट के खाते हैं। तो आप उस परंपरा में जो आज से 14 साल पहले की परंपरा थी, उसको आज भी कायम रख रहे हैं। आज की दुनिया तो बदल गई है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको अनाज मिलता है, फल फूल मिलते हैं, पशु मिलते हैं, तो लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं और पशुओं की भी पूजा करते हैं, जैसे सनातन में। तो आप ये जो धर्म जो है, मजहब जो है, ये आदमी को बांटते हैं, आदमी में घृणा फैलाते हैं। ईश्वर, अल्लाह, ये सब एक है, एक को समझना चाहिए। और इसीलिए मैंने देखा है, और जिस तरह पेपरों में पढ़ा हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने मंदिर इसीलिए बनवाया है। तो आज जो लोग कठमुल्ले हैं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, और कठमुल्ले तो आपके सनातन में भी बहुत से हैं, तो सबसे बड़ी जो कठिनाई हमारे आपस में जो भिड़ंत होती धर्मों में, वो कौन करवाते हैं? मुल्ला मौलवी, हिंदुओं में पंडित, और पंडित पुजारी, और क्रिश्चियनिटी में पादरी। इनका बुद्धि स्तर बिल्कुल कम होता है, और इसीलिए ये आपस में झगड़े होते हैं कि नहीं हमारा गॉड अलग है, नहीं हमारा अल्लाह अलग है, हमारा लेकिन हिंदू ऐसा नहीं कहते हैं। सनातनी तो कहते हैं कि पूरे विश्व में हर वस्तु में भगवान है, और भगवान हम मुसलमान में भी देखते हैं।
हम क्रिश्चियन में भी देखते हैं। तो सनातन का मतलब ही है, व्यापक है सनातन का मतलब। तो मित्रों, मेरा आपसे यही एक प्रार्थना है, एक सलाह है कि ये जितने भी आपके टीवी चैनलों पर डिस्कशंस होते हैं और जिनमें आपके इस्लाम, सनातन, क्रिश्चियनिटी और यहाँ तक कि पंथ जो है, जैसे आपका सिख धर्म, अरे भाई सिख धर्म भी सनातन से ही निकला है, बौद्ध भी सनातन से ही निकला है, और हमारा जैन तो बिल्कुल सनातन ही है। तो जितने भी पंथ हैं सब सनातन से निकले हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप इस बात को, इस तर्क को समझिए कि मूर्ति पूजा हम इसीलिए करते हैं कि हमारे सामने कोई माध्यम होना चाहिए कि हम उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो अयोध्या में या कहीं भी मंदिर बनाया गया है और उसमें मूर्ति सजाई गई है, तो उस मूर्ति एक माध्यम है। और इसीलिए सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने वहाँ मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन इसके पहले हम दुबई के शासक को भी बधाई देंगे कि उन्होंने भी वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। वो भी समझ गए हैं कि मूर्ति पूजा जो है वो एक माध्यम है, वो ईश्वर की आराधना करने का माध्यम है, उसको आप नकार नहीं सकते। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, आइकन बटन दबाएं और इसी वीडियो को अंत करते हुए मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और हम जिस भूमि पर रहते हैं उस मातृभूमि को हमारा नमन। वंदे मातरम।